अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इसराइल ईरान के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, ईरान इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है। इस बीच दोस्तों बगदाद के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने निकल के आई है, जहां पर बगदाद के ऊपर भी हमला कर दिया गया। इराक की राजधानी बगदाद के ऊपर कई मिसाइलें दागी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि एक अड्डे को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई है और चारों तरफ आग ही आग इस वक्त बगदाद के अंदर नजर आ रही है। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि इसराइल और अमेरिका साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि हमने इराक की राजधानी बगदाद के ऊपर हमला नहीं किया। तो आखिर किसने बगदाद के ऊपर हमला कर दिया? और दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के कलसू बेस पर क्रूर हमले के दृश्य, यानी कि सुरक्षा दलों के जो बेस हैं उसके ऊपर हमला किया गया है। वहां की कुछ तस्वीरें आप लोग ये देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये हमले के पीछे हम नहीं हैं और ना ही हमने ये हमले किए हैं। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट इस बात को चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ही इराक की राजधानी बगदाद के ऊपर हमला किया। दोस्तों दरअसल क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ रिपोर्ट बोल रही है, वो सारी रिपोर्ट आप लोग के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखी जाएंगी। आप लोग यहाँ पर पहली रिपोर्ट ये देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बेबीलोन में इराकी सुरक्षा बलों के कलसू बेस पर क्रूर हमले के दृश्य, जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है। एक और बार आप लोग कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो, कुछ फोटोज यहाँ पर देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये उस बेस के हैं जो सुरक्षा बलों के बेस हैं। उस बेस पर हमला किया गया, पूरी तरह से उसको आग के हवाले करने की कोशिश की गई है। तो यह हमला भयंकर तरीके से रात में किया गया है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि अब पिछली रात के अंदर अमेरिका ने इराक पर हमला किया। कुछ रिपोर्ट ये बात कह रही है कि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, इराक के बगदाद के अंदर। तो कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि इसराइल ने यह हमला किया। दोस्तों दरअसल इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि पिछली रात अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अब रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी हवाई हमले ने बेबीलोन में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की बख्तरबंद इकाइयों के मुख्यालय पर हमला किया। जेट विमानों ने जॉर्डन के एक बेस से उड़ान भरी और जॉर्डन के हवाई क्षेत्र के माध्यम से इराक में प्रवेश किया। यह जॉर्डन की ओर से इराक पर युद्ध की सीधी घोषणा है। दोस्तों इस तरह से दावा किया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दृश्य जो कि हमले के बाद के हैं। इराक में हमले के बाद का एक हिस्सा कुछ इस तरह से हो चुका है। दोस्तों इराक के अंदर इतना भारी हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। जो लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है दोस्तों, वो जॉर्डन की सीमाओं की तरफ से भरी गई है। जॉर्डन की सीमाओं की तरफ से ये विमान आए जो डायरेक्ट इराक के बगदाद के अंदर घुसे और वहां पर सैन्य मुख्यालय को अपना निशाना बनाया। लेकिन जब ये तस्वीरें, दृश्य सामने निकल कर आए कि किस तरह से बगदाद के अंदर का तबाही का आलम सामने निकल कर आया, तो उसके बाद तुरंत ही बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ भी ये बात कहना शुरू कर दी कि अमेरिका ने हमला किया है और इसराइल ने भी हमला किया है। क्योंकि अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया जा सका कि हमला आखिर किसने किया है, क्योंकि अमेरिका भी मना कर रहा है और इसराइल भी मना कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने हमला किया है। अब यह पुष्टि हो गई है कि इसराइल ने इराक में PMU साइटों पर हमला किया है। इसराइल उन लोगों से लड़ना पसंद करता है जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। दोस्तों यानी कि इजराइल उन लोगों से हमला कर रहा है या फिर उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है जो लोग जवाबी कार्रवाई नहीं करते। दावा किया जा रहा है कि बगदाद, इराक के बगदाद के ऊपर जो हमला किया है इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है और इजराइल इसलिए ऐसे देशों से, ऐसे जगहों पर, ऐसे इलाकों पर बमबारी कर रहा है कि जो पलटवार में इजराइल के ऊपर हमला ना कर सके। दोस्तों लेकिन इस रिपोर्ट में आगे बढ़ूं, इसके पीछे एक मेन वजह यह है दोस्तों, इजराइल के नेतन्याहू ने राफा के अंदर एंटर होने की घोषणा कर दी है। हो सकता है इजराइल का नेतन्याहू गजा के अंदर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या अमेरिका का जो बाइडन गजा और फलस्तीन की मुसलमानों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कारगुजारी करता हुआ नजर आ रहा। तो ये एक बड़ा संकेत है दोस्तों, जिस तरह से बगदाद के अंदर इनडायरेक्टली हमले किए गए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बगदाद के कुछ मुजाहिदीन ने इसराइल के इलियट शहर के ऊपर मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं। इलियट शहर को बुरी तरह से उन्होंने अपना निशाना बनाया है। इसराइल के अंदर जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की सामने निकल के आई हैं कि इसराइल के इलियट शहर के ऊपर बगदाद के मुजाहिदीन ने निशाना साधा, सीधे सीधे मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं। दोस्तों रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि PMF हमलों के जवाब में ड्रोन हमले में इलियट इसराइल को निशाना बनाया गया। इराक में इस्लामी प्रतिरोध, हमने दक्षिणी इसराइल के इलियट में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को ड्रोन से निशाना बनाया।
यह हमला जायनी दुश्मन द्वारा इराकी संप्रभुता के उल्लंघन और पीएमएफ मुख्यालय को निशाना बनाने की प्रतिक्रिया है। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने इराक में हाल ही में हुए विस्फोटों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। यानी कि इजराइल के एक अधिकारी ने भी मना किया कि हमने इराक के ऊपर हमला नहीं किया। दोस्तों, इस तरह का बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बगदाद के प्रतिरोध की तरफ से ड्रोन से एक इलियट शहर के अंदर, इजराइल के एक इलियट शहर के अंदर उस क्षेत्र को निशाना बनाया गया, उस जगह को निशाना बनाया गया जो इजराइल की काफी अहम जगह थी। तो बगदाद के मुजाहिदीन ने पलटवार में प्रतिरोध ने जो है इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया दोस्तों। और ये बात कही है कि इराक के अंदर जो हमला किया गया है, इराक के बगदाद के अंदर जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये उसकी जवाबी कार्रवाई है। इस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, ये सारे कार्रवाई के बाद, ये सारे दृश्यों के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों सामने आकर अपनी सफाई पेश करने पर मजबूर हो चुके हैं। दोनों ही सामने निकल कर आए हैं और अमेरिका और इजराइल साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने या इजराइल ने इस पे हमला नहीं किया, इस हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। इस तरह से वो साफ तौर पर मना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिकी सेना और इजराइल ने कहा कि वह इराकी राजधानी बगदाद के दक्षिण में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ द्वारा इस्तेमाल किए गए सैन्य अड्डे पर हमले के पीछे नहीं थे। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों ही हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि बगदाद की पीएमएफ मुख्यालय पर जो हमला किया गया है उस पर अमेरिका या इजरायली सेना का किसी भी तरह से हाथ नहीं है, किसी भी तरह का रोल नहीं है। दोस्तों, तो सवाल इस वक्त ये बड़ा है कि आखिर बगदाद के अंदर किसने बमबारी की, आखिर किसने पीएमएफ के मुख्यालय को पूरी तरह से अपना निशाना बनाया और उसको आग के हवाले करने की कोशिश की। आखिर कौन है जो कि बगदाद के अंदर भी जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद के अंदर हमला किया, तो कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इजराइल ने बगदाद के ऊपर हमला किया। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि बगदाद के प्रतिरोध ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किए। दोस्तों, ड्रोन से हमला इजराइल के ऊपर किया गया है और इजराइल के इलियट शहर के अंदर इजराइल की सेना के कुछ मुख्यालयों को, कुछ क्षेत्रों को जो अहम जगह है उनको निशाना बनाया है। तो सवाल वही घूम के आता है कि आखिर इराक के बगदाद के अंदर किसने हमला किया है। क्या अमेरिका और इजराइल, जिस तरह से इजराइल गजा के अंदर हमले कर रहा था और बार बार ये कह रहा था कि हमने हमला नहीं किया, या फिर अन्य देशों की जगह पर जिस तरह से उसने तबाही मचाई हुई है, जिस तरह से उसने वहां पर अपना नरसंहार किया हुआ है और बार बार आकर वो झूठ बोलता है कि हमने हमला नहीं किया, क्या इसी तरह से इजराइल ने हमला करके यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल ने हमला नहीं किया। इराक के ऊपर भला कौन हमला कर सकता है। इराक के बगदाद के अंदर जो हमला किया गया है, अमेरिका मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, तो हमला आखिर किसने किया, ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन वहीं पर रफा के अंदर कुछ ऐलान, कुछ घोषणा इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से की जा चुकी है। बैन गवीर भी इस वक्त इस फिलिस्तीनियों को लेकर कुछ बड़ी मांग करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये फिलिस्तीन की जंग की तरफ से, फिलिस्तीन के मंजर की तरफ से, जिस तरह से रफा शहर के अंदर इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं, उस सारे दृश्य से दूर करने के लिए एक दो मिसाइलें इराक के अंदर दाग दी गई कि सब लोगों का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए, इराक की तरफ चला जाए, बगदाद के अंदर चला जाए और गजा के अंदर इजराइल अपने हमले जारी रख सके। दोस्तों, तो ये भी आशंका जताई जा रही है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।